हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम रविशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी किया करें। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, आपको पता है कि भाई साजिद तारड़ साहब जो है ना, वो इंडिया घूमने गए हुए हैं और आज वो हमें चंडीगढ़ के बारे में बताएंगे। और एस जयशंकर भी मिले हैं बिल गेट से, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमें मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब चंडीगढ़ से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। कुछ माय बताइए प्लेजर चंडीगढ़ आरज़ू, के थैंक बारे में जी। देखिए, चंडीगढ़ जो है एक तो वाहिद एक ऐसा शहर है जो दो स्टेटों का कैपिटल है, हरियाणा का और पंजाब का। यूनियन टेरिटरी इसको कहा जाता है। और जो नाम ही चंडीगढ़ लिया गया है, चंडी मंदिर से आया है। यहाँ पे जब बनाया गया चंडीगढ़, इसके करीब में एक मंदिर था, चंडी मंदिर, उस वहां से नाम लिया गया है। 1949 में एक अमेरिकन जो थे एल्बर्ट मायर, उन्होंने वो इसके आर्किटेक्ट थे। और लेकिन इसका जो ख्वाब था, इसको देखा गया, जो वो जवाहरलाल नेहरू का, ये इसका कहा जाता है कि इसे ड्रीम उनका था, ड्रीम सिटी। बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल। आप आरजू, मुझे लग रहा है कि जब मैं मोहाली में, इसका एयरपोर्ट है, जब मैं आया चंडीगढ़, तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ। सिर्फ सेक्टर भी वैसे ही लिखे हैं आपके साथ। एफ सेक्टर है, जी सेक्टर है, ई सेक्टर है। यहाँ पे सिर्फ सेक्टर्स के साथ जो है वो अल्फाबेट्स नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा था। 50 इसके गांव जब इस ईस्ट पंजाब के थे, जब इसको लेके उस वक्त पंजाब इकट्ठा, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे, उनके ऊपर ये बनाया गया। 1952 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है। जो ली कॉर्पोराइजर सेंटर है, वो सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, फ्रेंच है, वो भी आर्किटेक्ट थे इसके। और इसका चंडीगढ़ का अपना एक आप कह रहे निशान है, स्लोगन है, वो उनका ओपन हाथ है बना हुआ है उनका। वो अच्छा। जो इसकी खूबसूरती है, जो इसमें ज्यादा लोग पैदा हुए, मेरे लिए भी जब मैं यहाँ के दोस्तों से पूछा, मिल्खा सिंह यहाँ पैदा हुए थे, कपिल देव यहाँ पैदा, यहाँ के शहर रहने वाले हैं। उसके बाद विनय बैंसल हैं, युवराज सिंह हैं। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है, सेक्टर 17 है, जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 जो है वो बहुत वीआईपी सेक्टर है। और सेक्टर 9 भी एक वीआईपी सेक्टर है, जहाँ प्रकाश सिंह बादल, जो के चीफ मिनिस्टर थे, वो काफी अरसा रहे, सिखों के बहुत बड़े लीडर हैं, वो वहां पे उनकी रिहायश है। खास एक अपने मैं ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा आरजू। आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, मुझे भी हर जगह जो चाहने वाले मिले होंगे। दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूँ उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनाड प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे, इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। दो लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनको ज्यादा मैं मकरूज हूँ, वो एक विजय कमोज हरियाणा है, हरियाणा से है। विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से, हरियाणा से। कल उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना इंसिस्ट किया, जब मैं न्यू दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो मुझे जबरदस्ती ले गए रेस्टोरेंट में। बल्कि उन्होंने मुझे वहां पे खाने में उन्होंने बड़ी खातिर की। अहमदाबाद में इस वक्त वो मारुति के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। और मैंने उनको खास कर बताया कि मैं खुद जाट बरादरी से हूँ। और अपनी जवानी में बिलखसूस मैं गाना सुन के जवान होता था, जाटों का छोकरा, हरियाणा के बारे में, और मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ। वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। स्पेशली मुझे मिलने के लिए वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था, उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए, मेरी बहुत दुआएं हैं। मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ दे उनके वो जो चीजें हैं वो सुनी। मैं दुआ गो हूँ उनके लिए। ताजिंदर सिंह है, ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनाड प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोक कर मुझे मिले, और वो उनकी मिसेस। मैं इन सब का, बल्कि
दिल से दो चार शुक्रिया। लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इसमें सेकंड होम। मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं बहुत करता। अच्छी बात। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया और ज्यादातर जो लोग मिले आरजू मुझे, जी। वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में, वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मट्टी जरूर लेकर हाय जानी क्या है। मुझे बात याद है, कराया उन्होंने। वाह। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूँ उनका, इतना प्यार। आज मैं यहाँ मेरी मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा। अमृतसर वहाँ हरमंदिर साहब जाऊंगा, वहाँ पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है, इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि चाहने वाले कितने मेरे हैं। ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे सही ज्यादा बात। हैं। मैं, और मेरे लिए वेरी हम्बल, बहुत गर्व की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा मैं थैंकफुल। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले, और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको बहुत बड़ी सही बात बात। है। मैं समझता हूँ ऊपर वाले की बहुत मुझ पे बड़ा एहसान है इस चीज का। अब इससे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह हम देख रहे थे, भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है सही यहाँ पे बात आए है। हैं, और जो आने की भी वजूहत समझ मैं बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का इवेंट हो रहा है। वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल है उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे वही ग्रोथ कर क्या रही है, बात। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग, बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का, अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है, दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। जबरदस्त। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के, जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना सही हो, बात है। आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब बिल्कुल। होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दो असेंबलियां बन चुकी हैं। पंजाब असेंबली एक अंदर लगेगी, एक बाहर लगेगी। इसी तरह सुना है कौमी असेंबली भी एक अंदर सेशन होगा और दूसरे कुछ लोग बाहर अपनी असेंबलियां लगाएंगे। ये हुकूमत की कमजोरी की अलामत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। इस वक्त जो कल परसों इजलास हुए पंजाब के अंदर, वहां भी जूते फेंके गए, आपने हाँ देखे मैं जिस बड़ा तरीके से वहां हुल्लड़बाजी हुई। इसी तरह कितनी नेशनल बुरी असेंबली गल में है। भी कल जो है हुल्लड़बाजी हुई। एक रिलीजियस कल्ट की तरह, जिस तरह लगता है कि वो आगे बढ़ने की तरफ नहीं, पीछे जाने की तरफ उनकी तैयारियां मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ को लेटर सुना है, उन्होंने लिख दिया है, वो प्रिंट भी बाहर इस वक्त कौम के सामने भी आ चुका है। अब इसमें ये सियासत, ये जमहूरियत नहीं है कि अगर आपके मन पसंद की हुकूमत नहीं है तो फिर भाड़ में जाए पाकिस्तान। आईएमएफ को लेटर लिखना कल, बल्कि मैं हैरान था इस बात पे आरजू के, कल किसी ने कहा था कि 9 मई के बाद ये दूसरा अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। अगर सोचा जाए तो उसमें मुबालगा राय नहीं होगी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से खर्चा नहीं मिलता, आपको पैसे नहीं मिलते। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा
मेरी नजर से, मैं पहले भी आपको शायद पता होगा कि मैं जो शब्बर जैदी हैं, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कल मुझे इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर कैसर बंगाली, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बातें सुनने का। तो उन्होंने कल, बिलखुसूस उनका रेफरेंस दूंगा, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप, कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन तो बैंकरप्सी तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट केपेबल, और आपका बजट जो है वो सारा IMF में बना रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत वीक अलामतें हैं। इस पे आपको फैसला करना होगा कि आपने क्या करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो हैं उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो हैं वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश सही बात है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप जा ही नहीं सकते, अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, तो जब फखर से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूंगा। आते ही मौसूफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, आते ही मौसूफ ने गाड़ियां बेच दी, और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस बंदे के वो 3.5 साल गीत गाते रहे, उस्मान बुजदार साहब, वसीम अकरम प्लस थे। अगले दिन गवर्नमेंट ने जब उनका डाटा शेयर किया है तो उन्होंने पिछले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हेलीकॉप्टर पे राइड करने के उन्होंने रैकेट तोड़े हैं। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने साजिद तारर साहब जो कि अभी इस टाइम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और वहां से मोहब्बतें उनको मिली हैं, और वही आरजू काज़मी जी के बहुत ज्यादा इंडियन फैंस हैं। तो वाकई में आरजू काज़मी जी इतना अच्छा काम करती हैं कि उनके सब फैन हो ही गए। और उन्होंने चंडीगढ़ का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वहां पे जो लोग हैं ना, जो भी उनको मिले, हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ मिले, सब उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी उनकी बहुत। हाँ, वो बोला है कि मतलब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां पे लोग आके मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे प्यार दे रहे हैं मुझे। मतलब इंसान ने जो सोचा ना हो, उनको क्या मतलब पता ही नहीं है कि लोग इतनी मोहब्बत भी दे सकते हैं। भाई हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हमें भी नहीं पता कि इंडियंस जो हैं हम कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम एक साइड से हम बोले, आप जब कमेंट करते हैं हम तब पढ़ते हैं कि हाँ आप भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन वही चीज जब आप सामने से हमें देते हो ना, मतलब आप हमें प्यार मोहब्बत से हमारे साथ पेश आते हो, तो वो चीज इंसान कभी भूल ही नहीं पाता। खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आपको कोई आके इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करे, आपको खाना खिलाए और आपको बोले कि आए आप हमारे घर आए। आपका दिल कितना बड़ा होता, कितना प्यार होता, कितना प्यार यार के यार ये हम जैसे ही हैं। हम तो सोच रहे थे कि नफरतें हैं हमारे दिलों में इतनी ज्यादा, और वही लोग हम इतनी डाली किसने। सही बात है, हमें बहुत ज्यादा ना मतलब इंडियन जो है वो हमें इतना मोहब्बत देते हैं, जरूर है हमें उनसे। हाँ, हमारा फखर से सर बुलंद हो जाता कि यार हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और वो हमें रोजाना देखते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं। और ये मोहब्बत ही है आपकी, जो हमने आपकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं और फाइनली हमारे 60,000 भी सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसका आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, हम आपका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया एक सब्सक्राइबर का करते हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। आपकी हिम्मत है,
बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों ने ना हमें नीचे गिराने की हमें कोशिश की है, लेकिन हाँ। इस सफर में आपने कभी हमारा हमारा साथ नहीं छोड़ा। और ऐसे ही हम इतने खुश है कि ऐसा आसमानों पे चले गए हैं। बिल्कुल हाँ। खुशी के साथ जब 100K पूरे हो जाएंगे ना, तो उस दिन तो मैं इस दुनिया में ही आ जाऊंगी। वो जो एक डिप्रेशन हुआ था पिछले दिनों, वो चैनल चला गया, 300+ सब्सक्राइबर्स थे वो, लेकिन आप सबने इतनी हिम्मत दी, इतना प्यार वहां दिया, तो फिर ले आए आप। फिर आपने लेके जाना है। अभी वहां तक हम पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे सफर इंशाल्लाह। जरूर तय करेंगे और वहां तक भी एक दिन ना एक दिन जरूर जाएंगे और उससे भी आगे जाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है, आपने लेके जाना है हमें। बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके भरोसे पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब हम इंडिया विजिट करेंगे और वहां पे हमें चाहने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो चाहत हम अपने साथ जरूर हर मतलब लाइफ हर एक को देता हमें नहीं देंगे, हमें भी तो देंगे ना। हमें भी बहुत ज्यादा देंगे। तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।